हाय एवरीवन, दिस इज़ आवर सेकंड पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 3 वीडियो। जो हमारा इसका पहला पार्ट में पहले आ चुका है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट अस स्टार्ट फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स हमने पढ़ लेते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है ये भी पढ़ लेते हैं। अब आते हैं उसके फंक्शंस। फर्स्ट है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इट मेनली डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज गुड्स एंड सर्विसेज हेल्प इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। जो इसमें प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, तो जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा। वहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज जो है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल, हमारी मशीनरी वगैरह, उन सब का प्रोडक्शन होता है। कहाँ होता है वो प्रोडक्शन? वो जो प्रोडक्शन होगा उसे हम कहेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो होगा उसे कहेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। वो जो फंक्शन मतलब उस काम को करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी उसे कहेंगे हम प्रोडक्शन फंक्शन। सेकेंड है हमारा मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एज वी ऑल नो, इफ़ वी हैव प्रोड्यूस समथिंग देन इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल्सो फॉर अर्निंग प्रॉफिट। सो इस वजह से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। हमारे सर्विस तो हम लोग मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, गुड्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, तो वो मार्केट में होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनका, इसमें आता है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेज अ मेजर रोल इन प्रॉफिट मोटो, विच मीन्स इंक्रीज in the business. After manufacturing of goods, marketing function mainly deals with distribution of goods and services to aim of satisfaction of human wants. अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो मार्केटिंग का, और किसके साथ हो? एम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, मीन हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो सेटिस्फाई रहें। थर्ड आता है हमारा फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन में इसे हम कैपिटल फंक्शन भी कहते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है कैपिटल की व्हेन द बिजनेस सेटअप, दैट इज़ नोन एज फाइनेंस, और दैट इज़ नोन एज फाइनेंस और कैपिटल। और इसमें होता है हमारे जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होंगी रिलेटेड टू हमारे ऑर्गेनाइजेशन, वो सब हमारी फाइनेंस फंक्शन में आती हैं। पर्सनल फंक्शन, इसे हम कहें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि अगर एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो पीपल वर्क करेंगे वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स ही तो होगी, लेबर हमारी ह्यूमन रिसोर्स ही तो होगी ना। तो वो जो करेंगे उन्हें अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उन्हें कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय को लेकर आना अकॉर्डिंग टू डैट पर्टिकुलर जॉब। स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगी इससे, जब हम अच्छा एम्प्लॉय लेकर आएंगे जो स्किल्ड होगा उस जॉब के लिए। इसमें वो है हमारा वो पर्सनल मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये होता है हमारा फोर्थ फंक्शन। फिफ्थ वन इज़ परचेजिंग फंक्शन। परचेज डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ परचेजिंग मतलब कॉमोडिटी से परचेज करने की रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ होंगी वो आएंगी हमारी परचेजिंग फंक्शन, वो आएंगी हमारी परचेजिंग फंक्शन के अंडर में आएंगी। इसका भी अलग डिपार्टमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं ना, एक परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी कमोडिटी को परचेसिंग करने से रिलेटेड वो हमारी वो होगा हमारा परचेजिंग फंक्शन। सिक्स है मिसलेनियस फंक्शन। इसमें मतलब और बहुत सारे फंक्शन होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि सोशल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करना, पब्लिक से रिलेशन अच्छा रखना, अपनी गुडविल को मेंटेन करके रखना, ये सब आते हैं हमारे बिजनेस फंक्शंस में। नाउ वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एज वी ऑल नो बिजनेस की इम्पॉर्टेंस है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन की इम्पॉर्टेंस भी तो होंगी ना। सो फर्स्ट इज़ मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम एक्सपेंस। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और लो कॉस्ट पर हो। प्रॉपर यूज़ ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करती है, जब भी वो इफेक्टिव कहलाएगी, जब उसका रिसोर्सेज जो है कंट्री की वो प्रॉपरली और यूज़फुल वे में रिसोर्सेज यूज़ होंगे तब। efficient distribution of goods and services. efficient means सही तरीके से सही जगह पर गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं जब एक बिजनेस सेटअप होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं बिकॉज लेबर इज़ वर्क। फिफ्थ है हमारा पॉइंट इफ़िशिएंट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होगा इफ़िशिएंट होगा, एज वी ऑल नो डैट मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट। जब मिनिमम कॉस्ट पे होगा अच्छा प्रोडक्शन होगा तो इफ़िशिएंट प्रोडक्शन होगा। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी, जब हम आगे कुछ इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो जो शेयर्स होंगे, जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे वो इन्वेस्टमेंट भी अच्छी ही करेंगे। सेवन है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मीन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना वो बहुत, तो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक बिग है तो वहाँ पर डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो जो वहाँ पे बड़ी होगी, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है कहते हैं लार्ज स्केल।
प्रोडक्शन में जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पे होगा, स्मॉल स्केल पे तो होगा नहीं। तो उसमें क्या होगा, इफिशिएंट बिजनेस नाइदर लैक्स कैपिटल और एनी अदर रिसोर्सेज। जो इफिशिएंट होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो कभी भी कैपिटल को या रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देती। पॉसिबल प्रॉफिट अर्न करती है वो लार्ज क्वान्टिटीज़ प्रोड्यूस कर उन सिचुएशन में। नेक्स्ट हमारा इम्प्रूवमेंट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स जो हैं वो वर्क करेंगे तब उनकी जो हाई पेड सैलरीज होगी, अगर सैलरीज उनकी अच्छी होंगी, जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है तो सैलरी भी अच्छी देगा वो अपने एम्प्लॉय को, है ना। तो उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उनका इम्प्रूव होएगा। प्रोस्पेरिटी ऑफ नेशन, इट हेल्प्स इन दिस by removing poverty and employment etc. प्रोस्पेरिटी ऑफ नेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई, अनएम्प्लॉयड थे उन एम्प्लॉयड मिल वो एम्प्लॉयड हो गए। और पोवर्टी तो जब रिमूव पोवर्टी होगी, जब कोई इंसान काम करेगा तो गरीबी तो ख़त्म होएगी, तो डैट इज़ रिमूविंग पोवर्टी। प्रोस्पेरिटी ऑफ नेशन में ये लाइन आप ज़रूर लिखना। एंड नेक्स्ट इज़ फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी बेस्ट होना चाहिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव हो, इफ़िशिएंट हो, तभी आपका इंटरनेशनल बिजनेस रन करेगा। 11th बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जहाँ इंडस्ट्रियल की भी मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपने बिजनेस की ग्रोथ करेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसमें एक बैलेंस बना के रखनी चाहिए। मतलब बैकवर्ड एरिया में आप लोग इंडस्ट्री सेटअप करिए, क्यों, वहाँ की डेवलपमेंट होगी। इसलिए बैलेंस होना चाहिए एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैलेंस होना चाहिए बस। एंड 12th अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। हर ऑर्गेनाइजेशन का एम ये होता है कि वो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। जब हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव होगी, इफ़िशिएंट होगी, तो एम जो है प्री डिटरमाइंड एम हमारी वो खुद ब खुद वो हो जाएंगे अचीव्ड। पोवर्टी इरेडिकेशन, हमने ऐसे ऊपर पढ़ा, ये सेम वही है, पोवर्टी रिमूव होगी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आ जाएंगी कब, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होगी। 4th सोशल ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एवरी बिजनेसमैन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हिज सोसाइटी। हर बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इसकी अपनी सोसाइटी के अपनी सोसाइटी पर कि वो उन्हें फेयर वेजेस प्रोवाइड करे, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर वेजेस प्रोवाइड करे, और जो वहाँ पे वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करे, मैनेजर भी और एम्प्लॉय भी। एक इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ फॉलो करती है, ये इसके इंपॉर्टेंस थे।